everyone. How are you all? Hope you all are good. So today, students, we are going to start our 6th chapter of class 4. That is about sources of water. पानी के different sources, किस तरीके से हमको पानी कहाँ से मिलता है, that all we are going to study about today. So first of all, we are having about water. What is water? पानी क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. Our Earth is the only planet that has water. पूरे आपके सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे पानी प्रेजेंट है. वाटर इज देयर. इट इज फाउंड इन ओशियन, रिवर्स, वेल्स एंड मोर. ठीक है, ओशियन में, रिवर्स में, सीज में, हर जगह हमको यहाँ पानी मिल जाता है. वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ. पानी बहुत जरूरी है. वी कैन नॉट लिव विदाउट इट. वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एक्सेट्रा. तो पानी कुल मिला के बहुत ज्यादा जरूरी है. हम पानी के बिना नहीं रह सकते हैं. बहुत सारे ऐसे पर्पसेस है कि नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, ठीक है, क्लीनिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, सभी चीजों के लिए हमें पानी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, चलो. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर. वाटर के क्या क्या सोर्सेज हैं. नंबर 1 इज रेन. देखो, कुछ सोर्सेज हमारे नेचुरल होता है, कुछ हमारे मैनमेड होते हैं. सोर्सेज मतलब क्या, कहाँ से हमको पानी मिलता है. तो कुछ तो नेचुरल सोर्सेज है, कुछ हमारे मैनमेड है. तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे. नंबर 1 इज रेन. रेन कैसा सोर्स है आपका. रेन आपका नेचुरल सोर्स है, क्योंकि ये हमको बाय नेचर मिला हुआ है. ठीक है, कैसे. रेन इज अ मेन सोर्स ऑफ वाटर एंड इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म. ठीक है, रेन क्या है आपका, बहुत ज्यादा, ये बोलो सबसे मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है, रेन ही. और ये बहुत ही प्योर फॉर्म में हमको मिलता है. इसमें इतनी इम्प्योरिटीज नहीं होती है. चल, इट बिकम्स इम्प्योर व्हेन इट फॉल्स थ्रू द पॉल्यूटेड एयर ऑन द अर्थ सरफेस. लेकिन ये तब इम्प्योर हो जाता है जब अगर क्या आपके पोल्यूशन की वजह से, आपको पता है हमारे अराउंड इस वक्त इतना पोल्यूशन है, हमारी एयर पोल्यूटेड रहती है, इसकी वजह से जितना भी रेन वाटर भी है वो भी पोल्यूटेड हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है. फार्मर्स डिपेंड ऑन द रेन टू इरिगेट द फील्ड्स. आपके जितने भी फार्मर्स है वो किसके ऊपर, बारिश के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं. किस चीज के लिए, जो इनकी फील्ड है, खेत है, उनमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है, इरिगेशन चाहिए होता है, तो उसके लिए वो रेन के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं. नेक्स्ट इज अंडरग्राउंड वाटर. अंडरग्राउंड वाटर कौन सा पानी है. रेन वाटर सीप्स इनटू द सॉइल थ्रू वेरी स्मॉल पोर्स एंड रीचेस द लेयर ऑफ सॉइल हेड रॉक एज अंडरग्राउंड वाटर. अब होता क्या है, हमारे ग्राउंड पर छोटे छोटे से, बहुत ही छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसके थ्रू जितना भी बारिश का पानी धीरे धीरे सीप कर जाता है. कहा, उस होल्स के थ्रू ग्राउंड के अंदर. ठीक है, और ग्राउंड के अंदर जाकर ही वो पानी क्या कहलाता है आपका, अंडरग्राउंड वाटर कहलाता है. ठीक है, यानी कि हमारे ग्राउंड के नीचे भी पानी है, दैट इज नोन एज अंडरग्राउंड. चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू अंडरग्राउंड वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय वेरियस मेथड्स. अब जो जमीन के नीचे पानी है, अंडरग्राउंड वाटर है, उसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं. वेल्स, हैंड पंप्स एंड ट्यूबवेल्स गिव अस अंडरग्राउंड वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग. आपके वेल्स हो गए, ठीक है, कुएं हो गए, हैंड पंप वगैरह हो गए, ट्यूबवेल हो गई, ये सब चीजें ऐसे मेथड्स है जिसके थ्रू आप अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकाल सकते हो. ठीक है, और उसके अलावा ये आपका ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि आपके लिए फिट होता है पीने के लिए. At some places, underground water comes out to the surface in the form of springs. These are common in hill area. अभी कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे क्या स्प्रिंग फॉर्म में अंडरग्राउंड वाटर खुद ही बाहर आ जाता है. ज्यादातर ये आपके हिल एरिया में ही पॉसिबल होता है. चल, नेक्स्ट इज इनलैंड वाटर. रेन वाटर कलेक्ट्स ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ इनलैंड वाटर. द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनलैंड वाटर आर. अब क्या होता है, पानी जो होता है हमारे अर्थ में अलग अलग फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं इनलैंड वाटर. अब कैसे कैसे फॉर्म में कलेक्ट होता है रेन वाटर, या बोलो इनलैंड वाटर, उसके बारे में पढ़ते हैं. नंबर 1 इज पॉन्ड. पॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले. अ स्मॉल कलेक्शन ऑफ वाटर इज कॉल्ड पॉन्ड. जब ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही कलेक्शन होता है पानी का, उसको हम पॉन्ड कहते हैं. इट मे बी नेचुरल और मैनमेड. अब पॉन्ड आपका नेचुरल भी हो सकता है, मैनमेड भी हो सकता है. In these water bodies, water has dust, germs, etc. So it is not safe for drinking. अब जो पॉन्ड ऐसी वाटर बॉडी होती है, इसके पानी में क्या होता है, वाटर मतलब डस्ट हो सकता है, जर्म्स वगैरह हो सकता है, तो ये हमारे सेफ नहीं है फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस. तो इसको पानी को हमें नहीं पीना चाहिए. ज्यादा नहीं, छोटी सी वाटर बॉडी. नेक्स्ट इज लेक. लेक्स आर बिगेस्ट कलेक्शन ऑफ वाटर देन पॉन्ड्स. अब पॉन्ड्स के बाद जो थोड़ा सा बड़ा सोर्स ऑफ वाटर है, जहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा कलेक्शन होता है पानी का, उसको हम बोलते हैं लेक्स. ठीक है, दे आर सराउंडेड बाय लार्ज एरिया ऑफ लैंड बाय वाटर. ठीक है, इनके चारों तरफ, यानी कि बीच में तो लेक हो गए, चारों तरफ एक बहुत बड़ा पोर्शन लैंड का होता है, इसके अराउंड लेक के.
नाउ देखो ये आपकी लेक है और ये आपका क्या था, छोटा सा पॉन्ड. नाउ नेक्स्ट वी कम टू रिवर. रिवर के बारे में पढ़ते हैं. A huge amount of snow is present on high mountains and different regions of the earth. When it melts in summers, it forms the rivers. Rivers also originate from glaciers or springs in the mountains. अब क्या होता है, हमें पता है हमारे जो हिल एरिया है, माउंटेन एरिया है, वहाँ पे बहुत सारी स्नो प्रेजेंट है. अब समर सीजन में जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, सनलाइट की हीट की वजह से ये सारी स्नो मेल्ट हो जाती है और किस फॉर्म में, रिवर्स के फॉर्म में ये वहां से फ्लो करके प्लेन एरिया में आ जाती है, जिनको हम नदियां बोलते हैं. ठीक है. और उसके अलावा ये आपकी जो रिवर्स हैं ये सिर्फ वहीं से नहीं, आपके कहाँ से ग्लेशियर्स होते हैं ना, जो वहां से या स्प्रिंग्स वगैरह से भी मेल्ट होकर कभी कभी रिवर फॉर्म में हमको मिल जाता है. Some of India's biggest and smallest rivers like the Ganga, Yamuna and the Brahmaputra originate in the Himalayas. अब कुछ हमारी इंडिया की काफी बड़ी और सबसे छोटी रिवर्स भी हैं, जैसे कि अब गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सारे रिवर्स के. ठीक है. ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? हिमालय से. हिमालय आपके माउंटेन्स है, काफी बड़े माउंटेन्स है, वहां से, वहां की बर्फ से पिघलकर आपकी ये वाली क्या बनती है, रिवर्स बनती है. दे कैरी वाटर थ्रू आउट द ईयर, और इनमें हमेशा थ्रू आउट द ईयर पानी रहता ही रहता है. ठीक है. चलो. When a river tumbles down almost vertically from a height, then it is called waterfall. और जब क्या होता है, वर्टिकली काफी ऊंचाई से पानी इस तरीके से वर्टिकली नीचे की तरफ बहकर आता है, इसको आप क्या बोलते हो, वाटरफॉल, है ना. इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल बट वाटर फ्रॉम दीज रिवर्स इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. ठीक है. लगता तो बहुत सुंदर है वाटरफॉल, जब ऐसे पानी बहकर आता है देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये वाला पानी पीने के पर्पस के लिए सेफ नहीं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज ओशियंस एंड सीज. Oceans and seas are the biggest source of surface water. There are 5 oceans in the world. अब सबसे बड़ा सोर्स ऑफ वाटर अगर हमारे अर्थ सरफेस पे है, वो ओशियंस और सीज वाला ही वाटर बॉडी है. ठीक है. कितने? अराउंड 5 ओशन हमारे पूरे वर्ल्ड में है. दैट इज पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक ओशन. तो सबसे बड़े आपके 5 ओशंस पूरे वर्ल्ड में है, जिनके नाम आपको गिवन है. तो वी हैव टू लर्न द नेम्स ऑफ दीज ओशंस: Pacific, Atlantic, Indian, Arctic and Antarctic. Next, a sea is also a large body but it is smaller than an ocean. अब sea भी जो है, sea भी एक वाटर बॉडी ही है, काफी बड़ी वाटर बॉडी होती है, लेकिन ओशियन से छोटी. ठीक है ना. The place where the sea meets land is called a coast. अब वो जगह जहाँ पे एक sea एक लैंड के साथ, लैंड वाले पोर्शन के साथ ऐसे मीट करते हैं. देखो इस तरीके से, ये सी वाटर है और ये लैंड वाला पोर्शन है. इस वाले पॉइंट को जहां पे दोनों मीट करते हैं, इसको बोला जाता है क्या, कोस्ट. ठीक है ना. जहां पे सी मीट्स लैंड, दैट प्लेस इज नोन एज कोस्ट. ओशियन एंड सी वाटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर हाउसहोल्ड पर्पस एज दे कंटेन सॉल्टी वाटर. ओशन का पानी और सी का जो पानी है, उसको हम हाउसहोल्ड पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सारा पानी सॉल्टी होता है. ठीक है. नमकीन होता है, खारा पानी जिसको बोला जाता है. ठीक है ना. नाउ नेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ वाटर. We have learned that water exists in all the 3 forms: solid, liquid and gas. In nature, water exists in all these 3 forms: snow, ice, that is solid; water, liquid and water vapor, gas. अब हमें ये पता है कि हमारा जो वाटर है वो तीनों ही स्टेट में एग्जिस्ट करता है हमारे नेचर में. सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसियस स्टेट में भी. सॉलिड में कैसे? स्नो फॉर्म में आपका ये सॉलिड फॉर्म है वाटर की. जो पानी आपको मिल रहा है रिवर्स वगैरह में, ये लिक्विड फॉर्म हो गई. और जब ये वेपर फॉर्म में आता है, वाटर वेपर जब बनने लगता है, तो ये कैसी फॉर्म है वाटर की? गैसियस फॉर्म. यानी कि नेचर में तीनों के फॉर्म ऑफ वाटर एग्जिस्ट करते हैं. चलो. नाउ नेक्स्ट इज, हाउ इज सॉल्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर. अब हमें ये पढ़ना में पता है सी वाटर और ओशन वाटर में नमक होता है. इसको कैसे बाहर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है सी वाटर से, वो हमें पढ़ना है. डू दिस एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ सॉल्ट इज मेड फ्रॉम सी वाटर. कैसे? Add 4 tablespoons of salt in a. अब एक एक्टिविटी ये लोग हमको बता रहे हैं कि कैसे हम इस एक्टिविटी के थ्रू क्या कर सकते हैं. मतलब ऐसे ही किया जाता है. आपको सिर्फ एक्टिविटी बताइए कि हाउ सॉल्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम सी वाटर. क्या करना है? Add 4 tablespoons of salt in a glass of water. एक ग्लास पानी लेना है, उसमें 4 चम्मच 4 टेबल स्पून भर के क्या डालनी है हमको? नमक की, सॉल्ट की डालनी है. Stir well until the salt dissolves. अब अच्छे से उसको स्टिर करना जब तक पूरा नमक जो अच्छे से डिसॉल्व ना हो जाए. Now you have a glass of salt water. अब आपके पास वो पानी कैसा पानी है? Salt water. Pour this salt water into a pan
and boil it until the water evaporates. आप इस पूरे ग्लास ऑफ वाटर को, जो सॉल्ट वाटर है, इसको एक पैन में डालो और इसे बॉईल करो. तब तक बॉईल करो जब तक आपका सारा का सारा पानी इवेपोरेट होके ना उड़ जाए. After all the water gets evaporated, you find a layer of white powder at the bottom of the pan. जब सारा का सारा पानी बच्चों इवेपोरेट हो जाएगा तो आपको क्या दिखेगा? एक व्हाइट पाउडर की लेयर सी दिखेगी. कहाँ? आपके पैन में नीचे डिपॉजिट हो चुकी है ना. एंड दिस व्हाइट पाउडर इज एक्चुअली द सॉल्ट दैट यू हैड पुट इन द वाटर. और ये जो व्हाइट लेयर आपको मिल रही है ना, व्हाइट पाउडर लेयर, ये और कुछ नहीं है, ये वही नमक है जो हमने किसमें उस टाइम ग्लास ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया था. पानी तो उड़ गया, क्या बचा नीचे? नमक. चल आगे बढ़ते हैं. So in the same pattern we extract salt from sea water. तो इसी तरीके से हम लोग नमक को निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं. कहाँ से? सी वाटर से. In Gujarat, large areas of the seashore have been cut off from the sea by constructing dikes. गुजरात में क्या है, काफी सारा ऐसा एरिया है, या फिर बोलो काफी सारा ऐसा सी शोर है जिनको सी से कट ऑफ कर दिया गया है डाइक्स बनाने के लिए. These are called salt pans. इनको क्या बोला जाता है? Salt pans कहा जाता है. These dikes prevent water from flowing back to the sea. ये dikes क्या करती हैं कि वो पानी जो आपका है वो सी में ना जाके वापस मिल जाए, उसको अवॉइड करती हैं. After some time the water in the salt pan evaporate and a layer of salt is left behind. फिर क्या होता है? एक बार सी वाटर आ गया, ये dikes को वापस नहीं जाने देगी, ठीक है ना, इसको पानी को बाहर. अब ये सारा सनलाइट की वजह से सारा जो आपका पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा? आपका सॉल्ट बच जाएगा. ठीक है. दिस सॉल्ट इज कलेक्टेड एंड टेकन टू द फैक्ट्रीज फॉर रिफाइनिंग. फिर ये सारा जितना भी नमक आपने क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया, इसको आप कहाँ ले जाते हैं? फैक्ट्रीज के पास ले जाते हैं. फैक्ट्रीज में ले जाते हैं और फैक्ट्रीज में इसकी रिफाइनिंग होती है. इनको अभी क्या किया जाता है? इसमें जर्म बैक्टीरिया तो हो सकता है, बहुत सारी इंप्योरिटीज होंगी, उनको अच्छे से साफ किया जाता है. फिर आपको एक प्योर फॉर्म ऑफ सॉल्ट मिलता है. Now, next is storing water. We need water to drink, to do various household activities, cultivate crops and generate electricity. Since we do not get rain throughout the year, we need to store and conserve water. This is done by building dams, reservoirs and canals. अब हमें पता है हमको बहुत सारे पर्पस, बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए पानी चाहिए होता है, ठीक है ना. हमें अपने फील्ड जो क्रॉप्स है उनको भी पानी देना होता है. घर के बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जिनके लिए पानी हमको रिक्वायर्ड होता है. और हमें पता है रेन वाटर सबसे बड़ा सोर्स है और थ्रू आउट द ईयर बारिश नहीं होती है, तो काम तो है कि हमेशा चलते हैं. तो उस टाइम पे कहाँ से ये पानी? तो दैट मींस हमको पानी को क्या करना चाहिए? स्टोर करना चाहिए. अब ये पानी कहाँ स्टोर किया जाता है? हमारे घर में भी हमने देखा होगा, हम टेरेस पे टैंक रखते हैं पानी स्टोर करने के लिए. ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे डैम्स हैं, रिजर्वॉयर्स हैं, कैनाल्स हैं, जहाँ पे क्या किया जाता है? पानी को स्टोर किया जाता है फॉर द वेरियस पर्पसेस. इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी पानी का यूसेज किया जाता है. वो इलेक्ट्रिसिटी भी जो पानी से बनती है वो भी इन्हीं स्टोर्ड वाटर से लिया जाता है. डैम. अ डैम इज अ वॉल दैट बिल्ट अक्रॉस अ रिवर टू ब्लॉक द फ्लो ऑफ वाटर. देख, ये है डैम, ये रिवर वाटर है, यहाँ बीच में एक बहुत बड़ी वॉल सी बना. अब ये क्या कर रही है? वॉल इस पानी को, रिवर वाटर को क्या कर रही है? ब्लॉक कर रही है कि जो पानी का यहाँ आ गया बहाव वो वापस नहीं जाता. तो इस तरीके से पानी यहाँ क्या हो चुका है? हमारा स्टोर हो चुका है. दिस वाटर इज स्टोर्ड एंड यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. फिर ये सारा पानी जो डैम के थ्रू हमने क्या कर लिया? स्टोर कर लिया है, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज करते हैं. अ डैम ऑल्सो प्रिवेंट्स फ्लड. एक डैम फ्लड, फ्लड क्या होता है? बाढ़. बाढ़ को भी प्रिवेंट करता है, बाढ़ को आने से भी रोकता है. कौन? हमारे जो डैम्स. ठीक है बच्चों. चलो नेक्स्ट वी कम टू रिजर्वॉयर. See, this is the picture of a reservoir. क्या होता है? A reservoir is an artificial lake constructed behind a dam. क्या है रिजर्वॉयर? एक आर्टिफिशियल लेक है, मैनमेड लेक है, जो किसके? डैम के पीछे बनाई जाती है. ठीक है. द ब्लॉक्ड रिवर वाटर इज स्टोर्ड इन द रिजर्वॉयर. उसके बाद जो आपने रिवर वाटर को ब्लॉक कर दिया है उसको आप कहाँ स्टोर कर देते हो? रिजर्वॉयर में स्टोर करते हो. लेटर द स्टोर्ड वाटर इज यूज्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज. और बाद में इसी स्टोर्ड वाटर को अलग अलग एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज कैनाल. अ कैनाल इज अ चैनल टेकन आउट फ्रॉम अ रिवर और अ रिजर्वॉयर. कैनाल क्या? एक ऐसा चैनल है जो पानी से ही, ये रिजर्वॉयर से ही निकाला जाता है. इट इज यूज्ड टू इरिगेट द फील्ड. और कहाँ यूज किया जाता है इस पानी को? फील्ड्स को. ठीक है ना. खेत वगैरह को इरिगेट करने के लिए, पेड़, वहां पे जो क्रॉप्स वगैरह है उनको पानी देने के लिए इस कैनाल वाटर को यूज किया जाता है. Next we come to evaporation. Now what is evaporation?
द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जब पानी वाटर किस फॉर्म में चेंज जाता है, वाटर वेपर के फॉर्म में चेंज जाता है, इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहा जाता है। लिक्विड टू गैसियस स्टेट में आता है। व्हाट हैपेंस टू वेट क्लोथ्स व्हेन वी पुट देम आउट इन द एयर और सन। हम देखा होगा मम्मा क्या करती है, मॉर्निंग में कपड़े धोने के बाद क्या उसको ऊपर टेरेस पे जाके धूप में सुखाया है, तो क्या होता है, क्या है उनके साथ? उनके साथ ये होता है बच्चों, दे ड्राई अप आफ्टर सम टाइम बिकॉज द हीट फ्रॉम द सन चेंजेस द वाटर इनटू वाटर वेपर। Evaporation takes place faster when it is windy, hot and exposed area is more। ठीक है, जब आप गीले कपड़ों को ऊपर डाल आते हो तो जो सन की हीट होती है, वो हीट सनलाइट से जो हीट आ रही है वो उस कपड़ों के अंदर जो पानी है उसको किस फॉर्म में चेंज कर देती है? वाटर वेपर की फॉर्म में चेंज कर देती है। वाटर वेपर सारा इवेपोरेट हो जाता है और पानी इसमें से सारा गायब, और गीले कपड़े क्या हो जाते हैं? ड्राई। ठीक है, इसे कहते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब हवा ज्यादा चल रही हो, ठीक है ना, आपकी हीट ज्यादा हो, ठीक है, सरफेस एरिया ज्यादा हो, ह्यूमिडिटी कम हो। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जहां पे इवेपोरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट पे कम टू कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर चेंजेस बैक टू वाटर ड्यू टू कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन बिल्कुल उल्टा है, किसका ऑपोजिट है? इवेपोरेशन का। वाटर वेपर जब वापस कौन सी स्टेट में आ जाते हैं? वाटर स्टेट में आ जाते हैं। कब आएंगे? कूलिंग करने पे। वाटर वेपर बना ऑन हीटिंग, वाटर वेपर वाटर कब बनेगा? ऑन कूलिंग। इस प्रोसेस को बोला जाएगा कंडेंसेशन। ठीक है, व्हेन मॉइस्ट एयर कम्स इन कांटेक्ट विद द कूल सरफेस ऑफ द ग्लास, it cools and changes into water droplets that we see on the outer surface of the glass. This is because of condensation. कभी आपने देखा होगा ना कि जब क्या होता है, जो मॉइस्ट एयर होती है हमारे अराउंड, वो क्या एक ग्लास है आपके पास जो ठंडा है, मॉइस्ट एयर जब उसके कांटेक्ट में आती है तो वो मॉइस्ट एयर ठंडे ग्लास के कांटेक्ट में आने से क्या हो जाती है? कूल डाउन होती है और दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाती है? वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना, जिसकी वजह से आपने देखा होगा ग्लास के बाहर आपको छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। इसी को बोला जाता है कंडेंसेशन। वाटर वेपर बैक इनटू वाटर ऑन कूल। Now, next is water conservation. The last is water conservation. Water is precious and every drop must be saved. ये हमें पता है वाटर बहुत ज्यादा प्रीशियस है, जरूरी है हम लोगों के लिए, तो हमें इसको सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर कंजर्वेशन इज द वाइज एंड जुडिशियस यूज ऑफ वाटर। वाटर कंजर्वेशन क्या मतलब है? कि पानी का बहुत ही संभल कर यूज करना, ठीक है, जब रिक्वायर्ड है तब यूज करना। The demand of water is increasing day by day and water sources are being used up at an alarming rate. वाटर की जो डिमांड है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, ठीक है, और जो उसके सोर्सेज ऑफ वाटर हैं वो इस वक्त खतरे में है, क्योंकि इतना पानी है नहीं। देखा जाए यूज के, देखो है तो बहुत सारा पानी, लेकिन आधे ज्यादा पानी कैसा है? सॉल्टी, तो वो नहीं यूज कर सकते फॉर आवर ड्रिंकिंग पर्पस। वी हैव टू कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड टू कंजर्व वाटर। तो हम क्या क्या पॉइंट्स थोड़े बहुत अपने दिमाग में रख सकते हैं, अपने लेवल पे एफर्ट डाल सकते हैं क्या करने के लिए? वाटर को कंजर्व करने के लिए। जैसे कि नंबर 1, क्लोज द टैप व्हाइल ब्रशिंग द टीथ। ब्रश करते वक्त अपने टैप्स को क्या कर देना चाहिए? हमें बंद कर देना चाहिए, नहीं कि खुला रखा हुआ। पानी क्या हो रहा होता है? टाइम पे वेस्ट हो रहा होता है। यूज अ बकेट एंड मग टू टेक अ बाथ इंस्टेड ऑफ अ शॉवर बाथ। ठीक है, शॉवर बाथ लेने की बजाय आप लोगों को क्या बकेट और मग यूज करना चाहिए, उसमें पानी का वेस्टेज कम। ठीक, गेट लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स रिपेयर्ड। घर में अगर कोई लीकिंग पाइप है, टैप है, ठीक है, घर के बाहर कोई आपके नोन में है जिसको रिपेयर कोई नहीं करवा रहा है, तो हमको उसको रिपेयर करवाना चाहिए टू कंजर्व द लिमिटेड वाटर। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट इज ऑल फॉर द चैप्टर। होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।